हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 16 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और विषय है विज्ञान। ये वर्कशीट 25 नवंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। उदासीनीकरण किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। तो देखो क्या कहा गया है, किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच में होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण। एक उदासीनीकरण अभिक्रिया को निम्नलिखित प्रकार से दर्शाया जा सकता है। तो देखो क्या कहा जा रहा है कि उदासीनीकरण की अभिक्रिया क्या है? जब किसी अम्ल और क्षार के बीच में जो अभिक्रिया होती है उसे हम उदासीनीकरण कहते हैं। और जब अम्ल और क्षार के बीच में क्रिया करवाई जाती है तो एक लवण बनता है और जल बनता है। ये रिएक्शन आपको याद करनी होगी। जब भी पूछा जाए कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या किसे कहते हैं, तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि अम्ल और क्षारक की जब आपस में क्रिया करवाई जाती है, लवण और जल बनता है, तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? उदासीनीकरण। उदासीनीकरण अभिक्रिया में ऊष्मा की कुछ मात्रा हमेशा मुक्त होती है। जब भी ये अभिक्रिया करवाई जाती है तो कुछ मात्रा में ऊष्मा रिलीज होती है। ठीक है, उदाहरण से समझते हैं हम। एक उदासीनीकरण अभिक्रिया के दौरान बनने वाला लवण इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सा अम्ल और कौन सा क्षारक एक दूसरे से क्रिया करता है, प्रतिक्रिया करता है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? NaOH। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड को किसके साथ में? HCl के साथ में जब इनकी रिएक्शन करवाई जाती है तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है और सोडियम क्लोराइड बनता है। और देखो क्या बनता है बेटा, हम यहाँ पे देखते हैं सोडियम और इस तरह से क्लोराइड बनता है। क्या बना? NaCl, जो कि क्या है? एक लवण है। और क्या बना? HOH, जो कि जिसे हम क्या कहते हैं? जल, H2O, जिसे हम H2O भी कहते हैं। ठीक है, तो अब समझते, देखो क्या लिखा गया है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। और सोडियम क्लोराइड NaCl, ये क्या है? नमक। सोडियम क्लोराइड NaCl को हम क्या कहते हैं? नमक। और जल HOH या H2O क्या होता है? जल का निर्माण होता है। इसे इस प्रकार लिखा जाता है। देखो यहाँ पे लिखा गया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की क्रिया जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के साथ में करवाएगी तो क्या बना? NaCl बना, सोडियम क्लोराइड बना और जल बना। इस क्रिया को हम इस तरह दोनों ही तरह से लिख सकते हैं। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराई जाएगी तो सोडियम क्लोराइड और जल बनता है। अब देखो टिप्पणी में क्या लिखा गया? निर्मित लवण, जो ये लवण बन रहा है ना यहाँ पे, ये अम्लीय भी हो सकता है, क्षारीय भी हो सकता है और उदासीन प्रकृति का भी हो सकता है। जो भी यहाँ पे लवण बनेगा ना बेटा, तो कौन सा हमने अम्ल लिया है, यहाँ पे कौन सा अम्ल लिया है, कौन सा क्षारक लिया है, उसी के हिसाब से यहाँ पे लवण बनेगा। वो अम्लीय भी हो सकता है, ये जो लवण बन रहा है ये क्षारीय भी हो सकता है, और ये क्या हो सकता है? उदासीन भी हो सकता है। देखो अम्लीय मतलब जिसमें अम्लीय ज्यादा होगा, एसिडिक ज्यादा होगा। क्षारीय मतलब जो क्षार होगा। और उदासीन मतलब कि जो ना तो अम्लीय होगा और ना ही क्षारीय होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्रियाकलाप दिया गया है वर्कशीट में बेटा। देखिए, किसी एक परख नली के 1/4 भाग में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भर लीजिए। हमें क्या लेना है? 1/4 में HCl लेना है। ठीक है, परख नली में हमने क्या लिया? HCl लिया। यह रंगहीन विलयन होता है। जो ये विलयन है ये कैसा होता है? रंगहीन। देखो यहाँ पे हमें दिखाया गया ये विलयन कैसा होता है? रंगहीन। फिनोफ्थिलीन सूचक की 2-3 बूंदे। अब इसमें क्या डालना है? देखो ध्यान से देखते हैं। हमने सबसे पहले क्या लिया? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया है। क्या लिया? हाइड्रोक्लोरिक तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया है। अब इसमें हमने क्या डाला? फिनोफ्थिलीन सूचक। अब इसमें हमने क्या डाला? फिनोफ्थिलीन सूचक की 2-3 बूंदे डालनी है। परख नली को धीरे धीरे हिलाइए। फिनोफ्थिलीन सूचक रंगहीन होता है। फिनोफ्थिलीन जो सूचक है वो क्या होगा? वो भी क्या है? रंगहीन है। मतलब अभी जो हमने डाला वो भी रंगहीन था, उसका कोई कलर नहीं था, पानी जैसा था। और जब हमने फिनोफ्थिलीन सूचक डाल दिया, उसकी 2-3 बूंदे डाल दी, वो भी क्या है? रंगहीन है। अम्ल को मिलाने पर इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं आता। अब क्या हुआ? दोनों के रंग में कोई परिवर्तन नहीं आया। अब हम इसमें डालेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब क्या डालेंगे इसमें? ड्रॉपर की सहायता से बूंद बूंद करके हम क्या डालेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में बूंद बूंद करके मिलाएं। परख नली में सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन को बूंद बूंद करके तब तक मिलाते जब तक कि हल्का गुलाबी रंग ना आ जाए। अब हम यहाँ से क्या करेंगे? धीरे धीरे सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक क्षार है। और हाइड्रोक्लोरिक क्या है? एक अम्ल है। ये समझो पहले। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये अम्ल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? क्षार है। अब हम क्या कर रहे हैं? इस क्षार की मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड को बूंद बूंद करके मिला रहे हैं। और जब तक मिलाएंगे जब तक कि यहाँ पे हल्का गुलाबी रंग ना आ जाए। अब देखो हल्का गुलाबी रंग आ गया। अब और अधिक सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाना बंद कर देंगे। जब हल्का सा गुलाबी रंग आ जाएगा तो हम क्या कर देंगे? और सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाना बंद कर देंगे। ठीक है, इस स्थिति में परख नली में लिया गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पूर्ण रूप से सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक के द्वारा उदासीन कर चुका है। इस प्रकार परख नली में उदासीन अभिक्रिया पूर्ण हो गई।
अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बात समझो, यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और NaOH की रिएक्शन हुई है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन हुई है। और क्या था, जिससे कि क्या हुआ, हमने फिनोफ्थलीन सूचक डाला था। अब सूचक डालने से ये बताया जा रहा है कि इसमें क्या हुआ है, जितना NaCl था उससे रिएक्शन कर ली है, जिसकी वजह से जो उसका कलर है वो पिंक हो गया है। यह स्पष्ट है कि जब विलयन क्षारीय होता है तो फिल्म फिनोफ्थलीन गुलाबी रंग देता है। देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि पहले क्या था, ये जो परख नली में हमने रखा था ये क्या था, सारा का सारा अम्लीय था, तो इसका कोई कलर नहीं था। ठीक है, सारा का सारा कैसा था, अम्लीय था, इसके लिए इसका कोई कलर नहीं था। लेकिन जब इसमें क्षार डाला तो क्षार के साथ में जब क्षार लिया जाता है और फिनोफ्थलीन मिलाया जाता है, और क्या मिलाया जाता है, फिनोफ्थलीन मिलाया जाता है, तो उसका कलर कैसा हो जाता है, उसका कलर हो जाता है गुलाबी रंग। तो देखो पहले रंगहीन कलर था, लेकिन जब हमने क्षार को ज्यादा मात्रा में मिलाया तो उसका कलर कैसा हो गया, जो परख नली के अंदर क्या आ गया, अब परख नली के अंदर आ गया क्षारीय विलयन, तो क्षारीय विलयन की वजह से इसका रंग गुलाबी हो गया। इसके विपरीत जब अम्लीय विलयन होता है तो यह रंगहीन ही रहता है। तो हमने देखा था कि पहले जब हमने HCl डाला था तो वो कैसा था, रंगहीन था, है ना। लेकिन जब हम NaOH डालते रहे और धीरे धीरे उसकी मात्रा बढ़ाते रहे, एक बूंदे बूंद करके डालते रहे, तो इसका कलर कैसा हो गया था, गुलाबी। इतना समझ में आया बेटा। अब देखिए आगे क्या लिखा है, यदि हम उदासीनीकरण अभिक्रिया के तत्काल बाद परख नली को स्पर्श करें, अब जिस परख नली में हमने ये प्रेक्षण किया या प्रैक्टिकल किया है उससे जब हम देखते हैं तो वो हल्की सी गर्म हो जाती है। जब यहाँ से आप इसे टच करेंगे तो क्या होगी, हल्की सी गर्म हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उदासीनीकरण अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है, उसमें क्या होता है, हीट निकलती है। जब अम्ल और क्षार की आपस में क्रिया करवाई जाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, तो उसमें हल्की सी हीट निकलती है, जिसकी वजह से परख नली का तापमान क्या हो जाता है, बढ़ा देती है, जो परख नली का तापमान को बढ़ा देती है। तो बेटा अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर, बहुत ध्यान से करने हैं बेटा, वर्कशीट आपको समझनी भी है। देखिए अब उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें एक अम्ल किसी क्षारक के साथ अभिक्रिया कर लवण और जल का निर्माण करता है। बेटा कितनी बार बता दिया है, तो उसे क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या कहा जाता है, एक सेकेंड, इसको हम और से लिख देते हैं, हम लिखते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट का आंसर। ठीक है, सेकंड देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन कर लवण और जल का निर्माण करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य। हमने अभी देखा था ना इसका, NaCl और HCl जब रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, NaOH और HCl आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, NaCl, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3, उदासीनीकरण अभिक्रिया में निर्मित लवण डैश डैश या डैश प्रकृति का हो सकता है। तो देखिए आंसर नंबर 3 यहाँ पे दिया गया है, अम्लीय, क्षारीय या उदासीन प्रकृति का हो सकता है। तो आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हो जाएगा, अम्लीय हो सकता है, क्षारीय हो सकता है या उदासीन प्रकृति का हो सकता है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा देखो क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4, यदि हम उदासीनीकरण अभिक्रिया के तत्काल बाद परख नली को स्पर्श करते हैं तो वो गर्म महसूस होती है, ऐसा क्यों होता है। तो देखो यहाँ पे दिया गया है, यदि हम, प्रश्न नंबर 4, उदासीन अभिक्रिया के तत्काल बाद परख नली को स्पर्श करें तो वह गर्म महसूस होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उदासीनीकरण अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है, यह ऊष्मा परख नली का तापमान बढ़ा देती है। जब अम्ल और क्षार की रिएक्शन होती है तो थोड़ी सी हीट रिलीज होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, परख नली का जो तापमान है वो बढ़ जाता है, इसलिए परख नली हमें गर्म महसूस होती है। तो बेटा आज की सारी क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, तो आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।